साथियों नमस्कार। आजकल खेती में बढ़ती चुनौतियों, खर्चों की अधिकता, श्रम की बढ़ोतरी और फसलों की ज़रूरतों में बदलाव, ऐसे माहौल में अपनी आय को बढ़ाने के अन्नदाता के विभिन्न प्रयोगों व प्रयासों में अन्नदाता के लिए सबसे असरदार समाधान साबित हुए हैं जल विलेय उर्वरक, जिन्हें कि WSF यानी कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये खाद पौधों व फसलों को वो पोषण देते हैं जो अन्य खादों से तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो साथियों आइए जानते हैं इन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, ऐसे रासायनिक खाद जो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं, इन्हें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर अथवा फोलियर स्प्रे के द्वारा दिया जा सकता है, जिससे कि पोषक तत्व सीधे पौधों की जड़ों या पत्तियों तक पहुँचते हैं। साथियों इनके कुछ मुख्य उदाहरण यदि हम देखें तो जैसे कि आप जानते होंगे NPK 13-00-45, NPK 19-19-19, MAP जिसे कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है 12-61-00, MKP जिसे कि मोनो पोटेशियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है 00-52-34, साथ ही पोटेशियम सल्फेट 00-00-50 इत्यादि जो हैं अलग अलग ग्रेड्स में ये मार्केट में उपलब्ध होते हैं। साथियों यदि हम इन WSF के प्रमुख फ़ायदों की बात करें तो पहला ये है कि ये तुरंत असरकारक होते हैं क्योंकि इन्हें पौधे तुरंत अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा साथियों, इन WSF के प्रयोग से चूँकि ड्रिप और फर्टिगेशन तरीके से इन्हें ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, जिससे लगभग 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। साथ ही साथियों इनके प्रयोग से पौधों की हर स्टेज पर अलग अलग ग्रेड के अनुसार उपयोग करके पौधों को ज़रूरत के अनुसार पोषण देना संभव होता है, अतः फसलों में संतुलित पोषण प्रदान करने का काम ये करते हैं। साथ ही साथियों ये जल विलेय खाद चूँकि जड़ों और पत्तियों के माध्यम से सीधे पौधे तक पहुँचते हैं, जिससे मिट्टी में लवणीयता कम होती है और मिट्टी की सेहत अच्छी बनी रहती है व रेसिड्यू अर्थात अवशेष भी कम शेष रह पाता है। साथ ही इनके प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त होती है, फलों का आकार, रंग और स्वाद भी बेहतर होता है। और जो मुख्य लाभ ये है कि हाथ से खाद डालने की तुलना में इनमें श्रम कम लगता है, जिससे किसान की लागत में भी कहीं ना कहीं लाभ होता है। तो साथियों इनके प्रमुख फ़ायदों के बाद आइए अब जानते हैं कि इन खादों के किन ग्रेड्स को फसलों की किस किस अवस्था में प्रयोग में लेना चाहिए व उनके मुख्य कार्य क्या होते हैं, अर्थात वे फसलों में क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं। साथियों यदि हम NPK 19-19-19 की बात करें तो ये पौधों की ओवरऑल ग्रोथ और फूल दोनों अवस्था में संतुलित पोषण देता है व नई कलियों के विकास में सहायक होता है। वहीं यदि हम NPK 13-00-45 की बात करें तो इसका मुख्य रोल फलों के पकने के समय फलों के आकार, मिठास व वजन बढ़ाने में काम आता है। वहीं MAP 12-61-00 की बात करें तो ये प्रारंभिक वृद्धि व फूल आने से पहले जड़ों की मजबूती और फलों की संख्या बढ़ाने का काम करता है। वहीं साथियों यदि हम MKP अर्थात 00-52-34 को देखें तो फूल और फल बनते समय फलों का आकार, रंग और गुणवत्ता में सुधार करता है। उसी तरह यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट को देखें तो इसकी भूमिका यह है कि ये फल को फटने से बचाता है, वह उनकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाने का काम करता है। तो साथियों वैसे तो आप किसान साथियों में अधिकतर का काफ़ी लंबा खेती किसानी का अनुभव रहा है व आप इन्हें अपनाते भी होंगे। मैंने तो बस उन्हें याद दिलाने और रिवाइंड करने के लिए, चूँकि आप और हम सभी का जो कॉमन गोल है कि हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों, ज्ञान व तकनीक को साझा करते हुए खेती की लागत कम करके किसान द्वारा की जा रही अथक मेहनत और श्रम का समुचित लाभार्जन हो सके, उस दिशा में ये मेरा छोटा सा गिलहरी सा प्रयास है। अतः साथियों धन्यवाद एवं आभार। मिलेंगे जल्दी फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु, स्वस्ति।